महाराष्ट्र की सरजमीन मुंबई से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने जो अपना कमबैक किया है, जो वापसी की है, वो ये बताने के लिए की है कि हमारे मंच पे मौजूद राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के कौमी सदर मौलाना आमिर रशादी मदनी साहब, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय सचिव अनिल सिंह साहब, मौलाना मदनी साहब, अंदरित सुल्तानपुरी साहब, जिन लोगों ने आज पार्टी को ज्वाइन किया, मौलाना मुक्तदा हुसैन खैरी साहब, और राष्ट्रीय हमारे एडवोकेट तलहा रशादी साहब, और MIM को छोड़ करके हम लोगों के साथ आए सैयद शानू साहब। मेरे दोस्तों और साथियों, आज आखिर क्या जरूरत पड़ी कि उत्तर प्रदेश की सरजमीन से निकल करके हम लोग आपके दरमियान में पहुंचे। सुना आपने बहुत से लोगों को बहुत देर से 2014 के बाद से जब इस देश की सियासत बदली तो हमारे कायद हजरत मौलाना आमिर रशादी साहब ने बहुत सोच समझ के सियासत में कदम बढ़ाया। उसके बाद सिर्फ इसलिए कि जो हालात थे मुल्क के, किसी भी तरीके से हमारे अमल से या हमारे कदम से देश के मुसलमानों का नुकसान ना हो, देश के मार्जिनाइज्ड सेक्शन का नुकसान ना हो, देश के कमजोर तबके का नुकसान ना हो। मगर अब मजबूर हो गए हम, सबको देख लिया हमने, कोई आपका नहीं है। इन सबको वोट तो चाहिए आपका, मगर आपके मसाइल में कोई बोलने को तैयार नहीं है। आखिर कब तक हम दूसरे का झंडा डोएंगे, डंडा डोएंगे, और जब हम पे वक्त पड़े बोलना तो सब गायब, कोई बोलने वाला नहीं। मेरे दोस्तों, आज पानी सर से ऊपर जा चुका है। जुल्म और ज्यादती की लकीरें पार हो चुकी हैं। ये अज़्म कर करके हम लोग आए हैं कि हम फिर से एक मुत्तहदा तौर पर एक ताकत बन करके इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र की राजनीति को नई दिशा देने जा रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। अभी 24 का चुनाव आया, लोकसभा का, हमारे कायद का हुक्म हुआ, पूरे देश के अंदर जितनी तंजीमें थी हमारी, सबने हजरत से राब्ता किया कि मौलाना वक्त और हालात को देखते हुए हम लोग कुछ ऐसा फैसला करें कि जिससे उन लोगों का साथ दिया जाए जो लोग घूम घूम करके मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। हमने दिया, मगर 4 जून 2024 के रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से ज्यादतियां बढ़ी, जुल्म की हदें पार की गई, हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया गया, अल्लाह के रसूल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाजेबा कलमात इस्तेमाल किए गए, कोई बोलने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। शर्म आनी चाहिए उनको, जो लोग घूम घूम कर वोट मांग रहे थे 24 के चुनाव में कि हमारे दामन में वोट डालो, मुसलमान तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, और ना मुसलमानों का वोट किसी बेवा औरत का माल है कि जब चाह ले लिया, जब चाह छोड़ दिया। अब अगर तुम हमारे मसाइल पर नहीं बोलोगे, हमारा साथ नहीं दोगे, तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल महाराष्ट्र के अंदर से तुमको खदेड़ने का काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसूली बात है, आखिर
कब तक हम हिकमत अमली में रहे? कोई बोलने वाला नहीं। मेरे दोस्तों और साथियों, इस पैगाम को पहुंचाइए पूरे महाराष्ट्र के अंदर कि उलमा काउंसिल की तारीख को पढ़े लोग, मौलाना आमिर रशादी की तहरीकों को पढ़े, किस तरीके से जुल्म और ज्यादती के जब पहाड़ तोड़े गए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो चट्टानों की तरह एक आगे बढ़ करके मजलूमों का साथ देने का काम किया था उलमा काउंसिल ने। तमाशा बना के रख दिया हमारा, फुटबॉल समझ के रखा मुसलमानों को, पैर की छुट्टी समझ के रखा मुसलमानों को। जो चाह रहा है बजा के चला जा रहा है, जो चाह रहा है फुटबॉल पे लात मार दे रहा है, और कोई बोलने वाला नहीं है। वो मसीहा लोग, मैं नाम नहीं लेता किसी का, जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, जो इंडिया इंडिया की बात कर रहे हैं, ये कौन सा इंडिया है तुम्हारा जहां देश के 25 करोड़ के लिए तुम्हारे अंदर बोलने के लिए जबान नहीं है? एक तरफ नफरत की बात, एक तरफ मोहब्बत की बात, और मुसलमान डमरू बना हुआ है, कभी ये बजा रहा है, कभी वो बजा रहा है, कभी ये बजा रहा है, कभी वो बजा रहा है। अरे तुम्हारे बाप की जागीर है। अब हम बजने का ना काम नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे कौमी सदर मौलाना आमिर रशादी के कदम महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर पड़ चुके हैं। अब तुम्हें बजाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अभी आपने सुना जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है हमारे ऊपर, कोई बोल नहीं रहा। वो कौन है, क्या नाम है इसका यहाँ का, जो बोल रहा था कि मस्जिद में घुस के मारेंगे? क्या नाम है? मैं नाम लूं? समझ गए ना जिसकी बात कर रहा हूं? वैसे मैं बोल रहा था कि नाम लेने की क्या जरूरत है यार। क्या बोल रहा था कि मस्जिद में घुस के मारेगा, मस्जिद में घुस के मारेगा। अबे खिलौना समझा है, फुटबॉल समझा है, तेरे बाप की जागीर है मुसलमान है। हिम्मत दुआ मस्जिद के अंदर देखते कौन किसको मारेगा। संविधान की बात होती है, देश के कानून की बात होती है, तो कानून किसी एक की जागीर नहीं है। इस देश के अंदर जो भी बासिंदा है सबके लिए बराबर कानून है। अगर कोई इस कानून को तोड़ेगा तो हम उसको तोड़ने का काम करेंगे। मजाक समझा है? घुस के मारेगा। उलमा काउंसिल की कैडेट महाराष्ट्र के अंदर आ चुकी है और चैलेंज करती है तुझको, अगर तेरी मां ने दूध पिलाया तो आकर के दिखा तू। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, यहां भाजपा की सरकार से कहना चाहूंगा कि लगाम लगाइए अपने चिंटुओं पर। ये जो जितने चिंटू छोड़ रखे हैं मार्केट में, उलमा काउंसिल की एक कैडेट अब आ चुकी है महाराष्ट्र में। अगर इन लोगों ने बोलने का काम किया तो उनको बचाने का काम करेंगे हम लोग। मेरे दोस्तों और साथियों, मैं आपके बीच ये पैगाम लेकर के आया हूं कि आज सबकी बात होती है, कोई मियां नहीं मुसलमानों का। सोचने की सलाहियत खत्म हो गई। जो बोल दे रास्ते पीछे घूम जा रहे हैं। सवाल कीजिए उन लोगों से जिन लोगों ने 70 साल आपका वोट लेकर के आपको सिर्फ दबाव बर्बाद करने का काम किया। अभी महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने वाले हैं, गठबंधन की तैयारी है। वो लोग जो लोग
कहते थे कि हम लोग ने मुसलमानों के लिए क्या किया, क्या किया, क्या किया। उनसे कोई पूछेगा? वो लोग जो लोगों ने ऑन कैमरा ये बात बोली कि हमको गर्व है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, हमें प्राउड है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, आज वो मुसलमानों के मसीहा बन करके घूम रहे हैं। कोई पूछेगा उनसे? तमाशा बना के रख दिया। ये उनको ऐलान करना चाहिए कि अगर आपने ये बात आप एक्सेप्ट करो कि या तो आपने नहीं तोड़ी या तो आपने तोड़ी, अगर तोड़ी तो फिर किस बिना पर हम उनके साथ जाएंगे। मेरे दोस्तों और साथियों, मैं बहुत कुछ ना कहते हुए हमारे बड़े कायदीन मौजूद हैं, मच्छा का साथ कह के अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि हम आतिशे सोदा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे, और तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। इस बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि 70 साल जो हमारा सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल तबका है, सो कॉल्ड दानिशमंद तबका है, उन लोगों ने सिर्फ एक डर दिखा करके, इसका डर दिखा करके आपको किसी लायक नहीं छोड़ा इस मुल्क के अंदर। तो किसी के बहकावे में मत जाइए। आइए, दामन फैला के आपसे कह रहा हूं कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक बेबाक क्यादत आज महाराष्ट्र के अंदर फिर से कदम पर जमा चुकी है। आइए, हमारा आजादा बनिए, हमारे बाजुओं की ताकत बनिए। अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया तो एक ऐसी क्यादत खड़ी करेंगे, किसी माइक के लाल में दम नहीं होगी कि आपको हार लगा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि हम आतिशे लहू को लहू लिखते हैं, पानी हम नहीं लिखते, और महलों की रक्कासा को रानी हम नहीं लिखते। यही तो बात है कि दुनिया हम पे नाज करती है कि हम तारीख लिखते हैं, कहानी हम नहीं लिखते। इंशाअल्लाह ताला तारीख लिखेंगे। बहुत शुक्रिया।